हाँ दी। तुम्हारे टाइम पे फोन नहीं की होती तो आज तो आज मतलब आप, मैं दीदी किसी को बुरा नहीं सोचती हूँ, और सच में दीदी मुझे ये सब मैटर ना आज ओपनली पता चला है कि क्या मैटर है। हाँ दीदी, तो मैटर ही तो जानना है कि आखिर में मैटर क्या है। तो आप हमें खुलकर बताइए इस बारे में, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर में बात क्या थी, बवंडर क्यों ऐसे फैला हुआ है, उसको खुलकर हम भी जानना चाहते हैं। मैं छठ माता नीतू अभी तक ये 4 लोगों के बीच में नहीं, अपने 3 के बीच की थी, अभी 4 के बीच के बात नहीं होगा। ये जो है ना, ये कहने की चीज है, दोस्त है मेरी, कहने के लिए दोस्त है, यहाँ ये मेरी दोस्त है, लेकिन इसको ये खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे लिए क्या मायने रखती है। अच्छा एक बात बताओ नीतू दीदी, अब इसका हाँ हाँ बताओ ना, किस बात के लिए बोलना चाह रहे हो, जरूर सॉल्यूशन बताएंगे। आप पूरी बात हमें खुलकर बताओ ना, इस बारे में तो बताएंगे। क्या सोल्यूशन निकाला जाए। मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे वैसे ही वो डालेगा वीडियो। सोल्यूशन तो इसका देख, अब तो गया इतना खतरनाक वाला रायता, बहुत खतरा, हाँ बहुत। अभी पता है मनीषा पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है। चिल्ला रही थी, अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनको पता है भाई मैं बीच में ना हूँ, बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। ठीक है ना, वो बोल रही है तो हो सकता है उसके हिसाब से वो बात ठीक हो। अब जिसके ऊपर बीतती देखो उसको पता चलता है, जिसके ऊपर नहीं बीतती वो इंसान क्या बोलेगा। उनके ऊपर बीती है तो वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बोल रही है, उनके ओपिनियन है, तो हो सकता है उनके हिसाब से वो बात ठीक बैठती हो। फिर सचिन लगाए चिल्लाने। तो माँ के साथ बहुत अच्छे से रहा करो, प्यार से रहा करो, लेकिन वही बहुएं कुछ बहुएं करती हैं अपनी सास का जीना है। नीतू जी को बताए हो आप? हाँ में तो भर भर के ज्ञान देती तुझको मालूम है भाई, सुबह इनकी कम्युनिटी डल रही थी, नेहा जी भी कम्युनिटी में डाल रही दीदी मैं नीतू दीदी मैं इन लोग को ना चीनों कम्युनिटी डाल रहा, बोले कुत्ते भूख रहे हैं। अगर सोच इनकी कम्युनिटी चली जाती तो अगर उसका व्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता। दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, मूड खराब है इसका, मैंने नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे, हमने कहा भाई अब शांत रहे, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा। मैं तो नेहा दी को कॉल की हूँ, हमने कहा नेहा दीदी आओ, फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है, बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। नेहा दीदी के सामने बोला है। मामी को दे दे। नेहा दीदी के सामने बोला। नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो 2-4 घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ रही हूँ बिस्तर में इनके झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग, पता है अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है, देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी, समझ रहे हो? हल्का ताशे के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है, और इस पे 1-2, अब जैसे नीतू दीदी है, इसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो हो गया साइको, कुछ तो है प्रॉब्लम इसको। वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा दीदी पता है, देखो ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर, पता है, सामाजिक मेरे को भी सबसे पहले सोचना मेरी बेटी के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सबसे करने से पहले
आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा। और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है, उनको बताओ, उनको बताओ कि देखिए ऐसा। तुम्हारा फोन करता था ना, तो आया था, उसमें बोल रही थी ना फोन आ रहा है, तुम कम बात कर लेती। उन्होंने बोला कि दुनिया घर की इधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, वो हो नहीं जाएगा। उनको ये बताओ, हाँ ऐसा था हमारे बीच, ऐसा हो गया था, चाहे जैसे फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे बीच ऐसा हो गया था और मैं रिश्ता झूठ पे नहीं शुरुआत करना चाह रही हूँ। दीदी मेरी बात मान के ना, देखो जुड़ना होगा, तकलीफ मिलनी है तो पहले मिल जाए, बाद में तकलीफ बहुत दुखदाई होगी। उसके बाद मैं फिर ये भी कब तक अपन डर डर के जिएंगे? बिल्कुल। कब तक? अब अच्छा दीदी, पता नहीं दीदी, ये डर भी खत्म होगा इस चीज। मैंने बोला ना इनको कि सचिन को ना, मैंने सामने मुंह पे बोला दीदी के, मैंने कहा सचिन तुम धमकी क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है? देखो पता सचिन की एक गलती है, तुम ले दे के तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। वो भी क्या, जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया, बोलो मैं मारी बार हूँ। हाँ, ये तो जिंदगी ब्लैकमेल भी हो गई ना फिर तो। पता है दीदी, वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है। वो मैं बोल रही हूँ ना, वो कह रहा है मैं इसका मंडप चला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू तो भाई तेरी जिंदगी में तू सेटल है, उसको भी तो उसकी जिंदगी में। देखो 2 साल के बोल रहे हैं, 2 साल तो मेरे से मिले नहीं हुए इनको। उसने अपनी जो पोस्ट में डाले वो 2 साल का डाला है कि 2 साल से पति परेशान नहीं। दोस्तों आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी। आखिर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सचिन मनीषा की लाइफ में सब ठीक हो गया है, सचिन को माफ़ कर दिया गया है। इधर जो नेहा है, मतलब जगत दीदी को ही सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। एक बार उनसे गलती हो क्या गई, लेकिन उसकी अब इतनी बड़ी सज़ा देना, उनको इतना जलील करना। अब गलती हो गई, लेकिन सबके सामने यदि इतना जलील किया जाएगा तो उसकी बच्ची भी तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। कल को उसकी बच्ची वो सब कमेंट पढ़ेगी तो उसके ऊपर उस बच्ची के मन पे क्या बीतेगी। तो आप उस बच्ची को देखकर आप उनके दर्द को समझिए कि वो भी एक माँ है, एक महिला है। वो हो गई जो गलती हो गई, लेकिन उसकी बच्ची की तरफ देखकर अब आप लोग को, हम महिला को, सभी महिलाओं को अब शांत हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ, उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अब उनको उनके हाल में छोड़ दो। जो भी जैसा भी कमेंट करते हैं उसको अब बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन जो है अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो गया, आगे बढ़ गया है। उसने भर भर के लोगों का प्यार कमा लिया, व्यूज़ कमा लिए, फ़ायदे में रहा। उधर सुमित भी बहुत फ़ायदे में रहा, उसने भी अपना भर भर के व्यूज़ कमा लिए, अपना चैनल ग्रो कर लिया, मतलब एक उनको माध्यम बना के। और उस समय जब वो उसके साथ नहीं रहा, उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, जब उसको ज़रूरत थी तो वो मतलब उसको उल्टा उकसा रहा था, जगत भैया को उकसा रहा था कि तुम एक्शन लो, तुम ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है क्या कि उसकी इच्छा नहीं थी इनसे शादी करने की? क्या वह ढोंग कर रहा था? क्या वायरल होने के लिए कर रहा था? अपना काम जमाने के लिए कर रहा था? सोशल मीडिया पे इनको क्या उसने टारगेट किया था, सहारा बनाया था? तो ये सब बातें कहीं ना कहीं दिमाग में पॉइंट करती है और दुख भी लगता है। तो इसलिए उस बच्ची की तरफ देखकर अब उनकी माँ को इतना जलील करना मीडिया के सामने, तो वो चीज़ ठीक कहीं नहीं है। हम औरत ही औरत की अगर दुश्मन बन जाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो आप लोग इस बारे में सोचिएगा, विचार करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर हम आपके लिए मज़ेदार मसाला लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।